हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। अपनी 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हम लोग अपलोड कर रहे हैं दोबारा से, बट आई प्रॉमिस कि हम लोग यहाँ से डेली कंटिन्यू कर पाएंगे इस चीजों को। ठीक है, तो शुरू करेंगे सेशन को और देखेंगे कि आज के 40th सेशन में, मतलब इसकी 40वां पार्ट है अपना, और इसमें 4 पजल हम लोग करेंगे। टोटल अपनी 160 पजल पूरी कंप्लीट हो चुकी होंगी और ये एग्जाम टारगेटेड रहेगा आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला ये वाला सेशन। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने नेटवर्क जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो वहां पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना। ये 2-3 काम है जो आप लोग मेरे को दे सकते हो अपनी तरफ से एज अ रिटर्न सपोर्ट, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे पिन मिल जाएगी। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आरआरबी की तैयारी कर रहा है, पीओ क्लर्क की, मेरी क्लास होती है लाइव क्लास डेली 40 क्वेश्चन का। हम एक प्रैक्टिस मॉक लगाते हैं ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। मेरी क्लास कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास होती है। यहाँ पे डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 40 क्वेश्चन का, 40x40 का, और मेरी क्लास का टाइम है इवनिंग 4 PM। तो डेली 4 बजे आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो इस चैनल पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, जहां पे हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और उसके अलावा एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी अपना मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना चाहता है, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री मेंस फाउंडेशन सब कुछ क्लियर करना चाहता है, सेल चल रही है, केवल आज की लास्ट सेल है, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 6+6 मंथ, 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है मात्र और मात्र 599 रुपीज में। केवल 599 रुपए में 12 महीने का आपको सुपर पास लाइव का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसमें आपके पास सारे बैंक एग्जाम प्लस इंश्योरेंस एग्जाम का कवर मिल जाएगा। बैंक और इंश्योरेंस का सारा आपको बैचेस मिल जाएगा। प्री मेंस अभी मोस्ट रिसेंटली हम लोग इसमें एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी 3 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट इसमें हो जाएंगी। और पूरे 1 महीने का वो कोर्स रहेगा, जिसमें हम लोग पूरा मेंस पढ़ाएंगे A to Z, जितना भी आपका आता है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए का कैप्सूल बैच भी इसमें आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो, और इसमें आपको सारे बैचेस सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। टेक्स्ट बुक की जो सीरीज है पास प्रो मैक्स, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिससे आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट मिल जाएगा, मॉक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मिल जाएगा। इस प्राइस को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा शश। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको ये 599 रुपीज में मिल जाएगा, और ये वैलिडिटी सिर्फ आज के लिए, आज के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर कल से ये ऑफर चालू हो जाएगा 12 महीने का 1199 रुपीज में, है ना। तो ये केवल आज का है, आज आप अवेल कर सकते हो। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा परचेस करने में, या फिर कोई और भी समस्या है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब अपने सेशन पे वापस आएंगे। आज के सेशन में हमें देखना है एक बॉक्स पजल करेंगे जो कि क्लरिकल लेवल की रहेगी। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरिएबल के साथ पीओ लेवल का रहने वाला है प्रॉपर। फिर हम करेंगे नॉनागन अरेंजमेंट जो कि क्लर्क प्लस लेवल करेगा, है आपका ये भी सर्कुलर या सिटिंग अरेंजमेंट के बेस में, लेकिन नॉनागन है, जैसे हेप्टागन हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, उसी तरीके से नॉनागन जिसकी 9 साइड्स आपकी बन के आएंगी। और एक हम करेंगे फ्लोर पजल जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहने वाली है। तो ये 4 पजल मेरे पास है, देखते हैं एक एक करके सबका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग भी मेरे साथ इसको सॉल्व करिए, बना के देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ठीक है, बना के देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। 8 बॉक्सेस एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। 3 बॉक्स है जो कि यू और एक्स के बीच में आ रहे हैं, है ना। 3 बॉक्स हैं जो यू और एक्स के बीच में आएंगे, तो मतलब 1 2 3, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3, यू और एक्स में 3 ऐसे आ जाएंगे, दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, फिर बोलता है यू अब है एक्स के, अगर यू ऊपर है तो ये वाला हटा दो, यू ऊपर ही रहेगा एक्स के। वाई सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, अब सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं पे नंबरिंग क्लियर कर दी है। नंबरिंग क्लियर कर दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई दूसरे नंबर पे, और यू और एक्स अभी इसमें कैसे फिक्स होगा पता नहीं है। वी जस्ट अब द बॉक्स यू, वी जस्ट ऊपर आएगा यू के। ठीक है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड जेड, एस और जेड में एक आएगा, पता नहीं कैसे आएगा लेकिन आएगा जरूर, एस और जेड में एक आना है। ठीक है,
W इज प्लेस्ड जस्ट अबव Z और W जस्ट ऊपर आएगा Z के, W जस्ट ऊपर आएगा Z के, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब S W Z तीनों एक साथ आने, S W Z तीनों एक साथ आने, और V के नीचे U आएगा, तो देखो V के नीचे U नहीं आएगा, V के नीचे जस्ट नीचे U, और तीन छोड़ के 1 2 3 छोड़ के X आ गया। S W Z ऐसे ही बन सकते हैं, S और Z में से कोई यहाँ आएगा W, और S और Z में से कोई यहाँ पे आएगा, और एक बचा है कौन सा T, तो T आ जाएगा यहाँ पे। और ये बहुत इजी पजल थी जो आपकी चुटकियों में बन गई, लेस देन 1 मिनट के विदिन आपकी बन जानी चाहिए पजल, राइट। अब इसमें क्वेश्चन में ना अभी S और Z शायद क्लियर नहीं है कि वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन S एंड Z, तो S और Z का नहीं बोला है, बोला है क्या W इज प्लेस्ड जस्ट अबव Z, हाँ W जस्ट ऊपर है Z के, तो Z यहाँ रखूं तो W नहीं आ पाएगा, तो यहाँ रहेगा S और यहाँ रहेगा Z, तो W जस्ट ऊपर हो गया Z के, और आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है T के रिगार्डिंग, तो T के रिगार्डिंग दो बॉक्सेस हैं प्लेस्ड अबव T, तो T के ऊपर दो नहीं है, पहला गलत। Z जस्ट अबव है T के, सवाल ही पैदा नहीं उठता। तीन बॉक्सेस हैं T और V में, T और V में तीन है क्या, T और V में एक आ रहा है, ये भी गलत। T टॉप मोस्ट पे है, हाँ T अपना टॉप मोस्ट पे आ रहा है, ये वाला सही है, D इज द राइट। फिर कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स Z, Z की पोजीशन क्या है ये आपको बतानी है, तो Z की पोजीशन अगर मैं देखूं तो सेकंड है बॉटम से सेकंड, तो बॉटम से सेकंड अगर मैं देखता हूं तो कहां गया इसका क्वेश्चन, बॉटम से फोर्थ गलत, प्लेस्ड बिलो यू, यू के नीचे क्या, हाँ प्लेस्ड बिलो यू सही है। थर्ड पोजीशन फ्रॉम टॉप नहीं है, जस्ट बिलो टी, जस्ट बिलो टी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही आएगा, जो Z की पोजीशन है यू के नीचे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये गया, ये भी आपका पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे है। सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा, सभी लोग इसको ट्राई करिए। 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, एंड लाइक्स डिफरेंट चॉकलेट, अलग अलग चॉकलेट लाइक करते हैं। तो 7 लोगों को सर्कुलर टेबल में पहले ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 7 लोग ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ओ 3 लेफ्ट में आएगा एन के, और वॉनविल जो लाइक कर रहा है वो 2 राइट में है किटकैट के, तो वॉनविल किटकैट कनेक्ट नहीं होगा ओ और एन से, तो ओ और एन से रिलेटेड 5 स्टार इमीडिएट नेबर एन, तो ओ एन 5 स्टार आ जाएगा। तो कर सकते हैं ओ 3 लेफ्ट में एन के, अगर एन को यहां रखा मैंने तो 1 2 3, ओ 3 लेफ्ट एन ऐसे बनेगा, और सेंटर कर ही रहे हैं, ठीक है। वॉनविल 2 राइट में है किटकैट के, तो किटकैट के 2 राइट में कौन है, वॉनविल, 1 और 2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। 5 स्टार इमीडिएट नेबर है एन का, तो 5 स्टार या तो अपना यहां पे आएगा, या एन का नेबर 5 स्टार अपना यहां पे आएगा, और ओ 3 लेफ्ट में ओके, एन 3 लेफ्ट में ओके, 1 2 3, ओ 3 लेफ्ट हो गया एन के, ठीक है। एन नीदर लाइक्स वॉनविल नॉर किटकैट, और ये दोनों चीज कौन लाइक नहीं करेगा, एन लाइक नहीं करेगा, एन लाइक नहीं करता ये दोनों चीजों को, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन वन हु लाइक स्नीकर एंड ओ, स्नीकर ओ में एक है, तो ओ स्नीकर में एक नहीं बने, तो ओ स्नीकर्स में एक ऐसे बनेगा, और ओ स्नीकर में एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कैसे होगा, तो इसको होल्ड पे रखो जरा, ओ और स्नीकर्स में एक आएगा, ठीक है। डब्लू 4 राइट में है स्नीकर्स के, 1 2 3 4, डब्लू 4 राइट हो गया। अब देखो ना, अगर आपने स्नीकर्स यहां रखा होता, ओ स्नीकर्स में एक रखा तो 1 2 3 4 डब्लू आता, और ओ और स्नीकर्स में एक यहां रखा होता तो 1 2 3 4 डब्लू यहां आता, तो डब्लू अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डब्लू अपना 4 राइट में है स्नीकर्स के, तो स्नीकर के 4 राइट में डब्लू मतलब 1 2 3 4, तो डब्लू 4 राइट में होगा स्नीकर के, और ओ और स्नीकर में कंफर्म नहीं है कौन कहां पे आएगा, इसमें कंफर्म हो गया है। जेड डेरी मिल्क और इमिडिएट लेफ्ट में है एस के, जेड डेरी मिल्क इमिडिएट लेफ्ट एस, तो जेड और एस अगर एक साथ करने तो जेड यहां नहीं आ सकता क्योंकि एस नहीं आएगा, जेड रखूंगा एस नहीं आएगा, जेड डेरी मिल्क यहां आ सकता है, और इमिडिएट लेफ्ट एस, तो एस का इमिडिएट लेफ्ट हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जेड इमिडिएट लेफ्ट में आएगा एस के, और जेड क्या लाइक करेगा, जेड लाइक करेगा डेरी मिल्क, डीएम, ठीक है। डीएम लिख दे रहे हैं, डीएम से समझ में आ जाएगा डेरी मिल्क की बात कर रहे हैं। एस सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 5 स्टार, एस 2 लेफ्ट में है 5 स्टार के, तो एस ये गया, तो 5 स्टार यहां रख सकता हूं मैं, अच्छा 5 स्टार यहां भी है, लेकिन एस यहाँ पे 5 स्टार के 3 राइट आते तो गलत हो जाएगा, एस 2 लेफ्ट में है 5 स्टार के, तो ये चीज तो गलत, क्योंकि एस 2 लेफ्ट में नहीं आ रहा 5 स्टार के, गलत, तो एस 2 लेफ्ट में 5 स्टार के यहां हो गया, और एस के मिड लेफ्ट में जेड डेरी मिल्क आ गया, जेड और डेरी मिल्क हमने यहां रख दी, ठीक है। और ओ स्नीकर में एक चाहिए, तो ओ स्नीकर में एक ऐसे बन जाएगा क्या, ओ और स्नीकर में एक बन गया, और स्नीकर के 4 राइट में डब्लू, 1 2 3 4 हो जाएगा, ओ स्नीकर यहां रखा,
तो स्नीकर के 4 राइट में W 1 2 3 4 नहीं हो पाएगा, तो O और स्नीकर में एक ऐसे ही बनेगा और स्नीकर के 4 राइट में 1 2 3 4 W यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट कंफर्म। किटकैट बॉर्नविल में एक आएगा, दोनों में से कोई एन में नहीं आएगा, तो किटकैट बॉर्नविल यहाँ नहीं आएंगे। तो किटकैट बॉर्नविल केवल यही बन सकते हैं, फिर यही बनेगा किटकैट बॉर्नविल, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार है, इन सब में तो आएगा नहीं, तो किटकैट बॉर्नविल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्लियर ये बात। और एस के मिड लेफ्ट में जेड आ गया, और आपको बोला है एस सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन लाइक 5 स्टार, तो 5 स्टार के दो लेफ्ट में एस आएगा नहीं, ये गलत हो गया। डब्ल्यू डज नॉट लाइक पर्क, डब्ल्यू पर्क लाइक नहीं कर रहा है, पर्क इन दोनों में से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में से किटकैट बॉर्नविल आएगा, तो पर्क करेगा एन, पर्क करेगा एन, है ना। एंड आई डज नॉट लाइक किटकैट, आई किटकैट करेगा नहीं, तो आई एक पर्सन बचा है। अच्छा, आई किटकैट कर नहीं रहा, किटकैट बॉर्नविल अपने ऐसे आएंगे। 5 स्टार में कौन आएगा, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? ओ एस एन जेड डब्ल्यू, ओ एस एन जेड डब्ल्यू आ चुका है, आई एन ओ आर रह गया है, आर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, किटकैट बॉर्नविल। ओ स्नीकर में एक हो गया ओ, और स्नीकर में एक हो गया जेड, इमीडिएट लेफ्ट हो गया एस के, स्नीकर के 4 राइट में डब्ल्यू 1 2 3 4 हो गया, एन आएगा नहीं, कुछ तो हमने मिस नहीं करा ना। अच्छा, एक चॉकलेट मंच रह गई है, मंच अपनी कंफर्म यहीं पे आनी है, किटकैट बॉर्नविल यहाँ पे आएगी। डब्ल्यू डज नॉट लाइक पर्क, डब्ल्यू पर्क कर नहीं रहे, तो पर्क हमने यहाँ पे करा ही नहीं, पर्क इन दो में आ नहीं सकती, पर्क यहाँ पे आ गई। एंड आई डज नॉट लाइक किटकैट, आई किटकैट लाइक कर नहीं रहा, तो किटकैट बॉर्नविल अपना यहाँ आएगा, किटकैट और बॉर्नविल, है ना। और अपना एक पर्सन कौन बचा है, पर्सन अब अपने दो बचे हैं, किटकैट और बॉर्नविल, किटकैट और बॉर्नविल, और किटकैट और बॉर्नविल। कुछ मिस तो नहीं करा है, ओ 3 लेफ्ट में हो गया एन के, 3 लेफ्ट हो गया एन के, बॉर्नविल 2 राइट में है किटकैट के, बॉर्नविल 2 राइट में है किटकैट, अच्छा बॉर्नविल 2 राइट में है किटकैट के, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉर्नविल 2 राइट लिखा है ना, मैंने राइट क्यों नहीं पढ़ा इसको यार। बॉर्नविल 2 राइट में है किटकैट के, तो किटकैट अपना कंफर्म यहीं पे रहेगा, और बॉर्नविल 2 राइट में ऐसे बन के आ गया। ठीक है, आई किटकैट लाइक करता नहीं है, तो आई अपना 5 स्टार में आ जाएगा, और एक कौन बच रहा है, आर, तो आर अपना किटकैट में ऐसे आएगा। तो इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बन के आएगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आर, एन और आर में कितने बैठे हैं, जब क्लॉकवाइज काउंट करेंगे आर से, तो आर से क्लॉकवाइज देखो तो एन और आर में एक ही व्यक्ति आएगा, एक मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज आपका ऐसे ही घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, कौन सा ट्रू है एन के रिगार्डिंग, आर इमीडिएट नेबर है एन का, आर नेबर नहीं है एन का। मंच 2 राइट में एन के, मंच एक और एक 3 राइट में आ रहा है, छोड़ दो। फिर आगे बोलता है आपको 3 लोग बैठे एन और जेड में, 1 2 3 नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। वॉनविल इमीडिएट लेफ्ट में एन के, वॉनविल इमीडिएट लेफ्ट में एन के नहीं है, और एन लाइक पर्क, एन पर्क करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर इज द राइट। नेक्स्ट, अगली पजल आपके सामने ये गई, देखिए इसको ट्राई करिए सभी लोग, और इसका आंसर क्या बनेगा ट्राई करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको बोल रहा है 9 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ नॉनागन टेबल, एक नॉनागन टेबल है, उसके अराउंड 9 लोग बैठे हुए हैं, ईच पर्सन इज सिटेड एट द कॉर्नर ऑफ द नॉनागन टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। देखो इसको आप सिंपली सर्कुलर बना के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉर्नर बोला है, तो कॉर्नर बोला है तो इसमें कॉर्नर मिडिल जैसा कुछ नहीं है, आप लोग 9 लोग ऐसे बना लो सर्कल में, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 लोग और 9वां मैंने ये मान लिया। सिमिलरली 9 लोग इसमें ऐसे मान लो, 1 2 3 4, 4 लोग ये हो गए, 5 6 7 8 और 9वां पर्सन ये हो गया, तो 9 पर्सन हमने दोनों में बना लिए। अब अपन को क्या करना है कि जितने भी लोग हैं ना वो सारे फिक्स करने, इसमें कैसे कर सकते हैं। 2 पर्सन बैठे हैं किसके बीच में, डब्ल्यू और आई के लिए बोला है आई हु सिट सेकंड राइट ऑफ एल, आई 2 राइट में है एल के, आई 2 राइट में एल के ऐसे बनेगा, क्योंकि इनसाइड फेस करे, इनसाइड का राइट ऐसे घूमेगा। और 2 लोग बैठे हैं डब्ल्यू और आई में, तो 1 2 डब्ल्यू और आई में 2 ऐसे हो सकते हैं, और एल और आई और 1 2 डब्ल्यू और आई में 2 ऐसे हो गए। ठीक है, 2 लोग डब्ल्यू आई के बीच में आ गए दोनों केस में, और आई 2 राइट में आ गया एल के, क्योंकि आई के बाद हु लिखा है तो हु आई के लिए लगा है। एल इमीडिएट नेबर है एफ एंड एच का, एल इमीडिएट नेबर है एफ एच का, तो एफ और एच में से कोई यहां पे आएगा, और एफ और एच में से कोई यहां पे आएगा। सिमिलरली एल एफ और एच का नेबर बनेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसी के जैसा बना लूं क्या इसको, मैं इसी के जैसा बना लेता हूं, है ना, क्योंकि एल एफ और एच का नेबर बन नहीं पाएगा इस केस में। तो एल और आई के बीच में 1, और फिर आई और डब्ल्यू के बीच में 2। अभी एफ और एच से रिलेटेड आगे देखते हैं। एच जो है, एच हु सिट सेकंड राइट ऑफ एक्स, एच 2 राइट में एक्स के, तो एच रहेगा यहाँ पे, और 2 राइट में एक्स के, तो एक्स अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक्स का 1 राइट 2 राइट,
तो यहां रहेगा अपना F, यहां रहेगा F, तो H 2 राइट में हो गया X के, ठीक है। K 3 राइट में है, जो इमीडिएट लेफ्ट में है F के, F के इमीडिएट लेफ्ट में L है, तो K 3 राइट में है, जो इमीडिएट लेफ्ट में F के, F का इमीडिएट लेफ्ट ये और इसका 3 राइट K, तो 1 2 3, K 3 राइट में ऐसे बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन TL इज 1 मोर, T और L में जो लोग आ रहे हैं ना वो एक ज्यादा है, N+1, अब एक किसी ना किसी से ज्यादा होगा ना, तो T और L में जो आ रहे हैं वो एक ज्यादा है, किससे, F और X से, तो F और X में कितने आएंगे, N नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। और ये भी बोला है जब हम दोनों के राइट से काउंट करते हैं T और X के, जब T के राइट से काउंट करेंगे और X के राइट से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि F और X में कितना आ रहा है, F के X के राइट से अगर मैं देखूंगा तो F और X में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो T और L में एक ज्यादा आएगा, मतलब 4 आने चाहिए, तो T के राइट से देखूंगा T और L में 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे T रख नहीं सकता, अगर यहाँ देखता हूं तो 1 2 3 4, T को रखूंगा यहाँ पे, और T के राइट से देखो 1 2 3 4, T और L में 4 आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर बोलता है Q इज वन ऑफ द पर्सन, Q भी कोई एक पर्सन है, Q अपना यहां जाएगा, तो मतलब आपका एक ही पॉसिबिलिटी में इजिली बन गया, एक ही पॉसिबिलिटी में ये आपका इजिली बन गया, और इसी तरीके से बन के आया होगा, LFIKTWXQH, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग पूरे अपने फिक्स हो गए। उम्मीद करता हूं सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पोजीशन ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ K विद रेस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ F, उस पर्सन की पोजीशन बतानी है जो दो राइट में है K के दो राइट में कौन है, W है, और इसकी किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, विद रेस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ F, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ F कौन है, सेकंड लेफ्ट ऑफ F H है, तो H के रेस्पेक्ट में W की पोजीशन बतानी है, तो 1 2 3, 3 लेफ्ट आ रहा है, 3 लेफ्ट का मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड वे में दिया है, पजल इजी थी लेकिन क्वेश्चन ट्विस्टेड वे में दिया जहां पे टाइम कंज्यूम हो, तो कहीं ना कहीं पे टाइम कंज्यूम कराएगा एग्जामिनर, उसने ऐसे करा दिया। ये कहता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एल के पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या ट्रू है, सेकंड टू द राइट ऑफ जे, क्या एल दो राइट में है जे के, तो एल अगर मैं देखूंगा तो दो राइट में क्यू के आ रहा है ना, जे अपने पास तो कहीं पे मौजूद है क्या, जे कहीं पे है ही नहीं, पहली बात तो जे कहीं पे है नहीं, ये जे नहीं होगा, ये ना क्यू कर लेना, ये क्यू कर लेना। तो एल दो राइट में आएगा क्या क्यू के, तो एल दो राइट में आ रहा है क्यू के, ये सही है, ये भी क्यू बनेगा, क्यू एंड एल आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, क्यू एंड एल इमीडिएट नेबर है एच के, ये भी आपका ट्रू है। चार लेफ्ट में टी के, तो क्या एल चार लेफ्ट में है टी के, 1 2 3 4, हाँ ये भी सही है। एफ एग्जैक्टली बीच में आई एल के, तो एफ एग्जैक्टली बीच में आ रहा आई एल के, ये भी ट्रू है, और ऑल आर ट्रू आपका आंसर फिर सही बनेगा। जब ऑलरेडी दो कंक्लूजन सही आ गए थे ना, तो डायरेक्ट ऑल आर ट्रू लगा सकते थे, ठीक है जी। आखिरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ और देखेंगे इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आना चाहिए, ठीक है जी। चलो 9% है IJK LMNO PQ आर लिविंग इन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग, 9 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं ये लोग, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। टॉप मोस्ट अपना 9 है, के लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर अब थर्ड, थर्ड के ऊपर रहता है इवन पे, तो थर्ड के ऊपर इवन 4 है 6 है और 8 है, तो के इन तीन में से कहीं पे भी आ सकता है। दो लोग रहते हैं के और जे में, और जे हु लिव्स बिलो के, तो जे नीचे आएगा के, तो के और जे में दो आ गए, और जे हु लिव्स बिलो के, जे हु लिव्स बिलो के हो गया, ठीक है। क्यू इमीडिएट बिलो है के, तो क्यू इमीडिएट नीचे आ गया के, तो क्यू इमीडिएट नीचे आ गया के, ठीक है। एल दो फ्लोर बिलो है पी के, एल दो नीचे आएगा पी के, एल दो नीचे आएगा पी के, और पी हु डू नॉट लिव ऑन द ऑड फ्लोर, पी ऑड पे नहीं आएगा, पी किस पे आएगा, इवन पे आएगा। अब देखो पी अगर इवन पे दो पे रख नहीं सकता, चार पे रख नहीं सकता, छह पे रखूंगा एल नहीं आएगा, तो 8 पे ही आएगा पी और एल। यहां पे देखो दो पे रख नहीं पाऊंगा, चार पे रखूंगा तो पी और एल बन जाएगा, छह पे रखूंगा तो नहीं रख सकता, छह पे तो ऑलरेडी के है, 8 पे रखूंगा पी और एल नहीं बनेगा, तो पी 4 पे आएगा और एल अपना यहां आएगा। दो पे रख नहीं सकता, 4 पे रखूंगा तो ऐसे आ जाएगा एल, 6 पे रखूंगा तो एल आ जाएगा, 8 पे रख नहीं सकता, तो इसमें क्या होगा कि पी और एल, और या फिर पी और एल, दो तरीके से बन सकता है, क्योंकि पी इवन में 6 और 4 दोनों पे आ रहा है यहाँ पे। ओके, आई लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड जे, आई एग्जैक्टली बीच में आएगा एन और जे के। अब जे अगर ये गया, आई रखूंगा तो आई जे में 0, तो आई और एन में 0 नहीं होगा, तो आई को अगर मैं यहां रखता हूं तो आई और जे में कितना हो गया 3, तो आई और एन में 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 बन जाएगा, तो एन 1 2 3, आई यहाँ पे, आई और जे में 3, तो आई और एन में 3, और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो आई एन और जे के एग्जैक्टली बीच में आ गया। यहां देखो अगर जे यहाँ पे है तो आई कहीं ना कहीं पे बीच में ही आएगा, तो तीन लोग मैंने यहाँ पे आई और जे में रखे, तो आई और एन में 3 बन नहीं पाएगा,
आई को यहाँ रखा तो आई जे में एक, तो एन आई में एक होगा नहीं, तो और ऊपर ले जाना बेकार है, ये केस गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई वाली लाइन फिक्स नहीं हो रही। आई एन और जे के बीच में आएगा, यहाँ पे अभी ये एल और पी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ओ लिव्स अबव एम, ओ एम के ऊपर आएगा तो यहाँ पे एम कंफर्म यहाँ रहेगा और ओ कंफर्म यहाँ रहेगा। इसमें पता नहीं कैसे होगा। एल डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो ओ, तो यहाँ तो एल इमीडिएट बिलो आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले में भी एक काम कर लेते हैं, फटाफट से एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, फटाफट से एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, और ताकि इजिली हम इसको डिकोड कर पाए। तो आप देखो के क्यू और जे कंफर्म था, के क्यू और जे कंफर्म था, तो पी और एल एक बार तो ऐसे मान लो, ठीक है, और एक बार पी और एल को आप ऐसे मान लो, ये चीज बन गई। अब आपको बोला था आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के, और ओ लिव्स अबव एम, ओ ठीक है, आई एग्जैक्टली बीच में आएगा एन और जे के, तो आई अगर एग्जैक्टली बीच में आएगा एन और जे के, आई को यहां रखूं तो आई जे में 3, तो एन और आई में 3 नहीं होगा, तो आई यहां रखो, आई जे में 1 तो एन आई में 1, और ओ अबव है एम के, तो एम यहां रखो और ओ यहां रखो, ओ अबव हो गया एम के। फिर बोलता है एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल ओ के जस्ट नीचे है नहीं, एंड एम डज नॉट लिव इमीडिएट अबव एन, तो यहाँ पे एम जस्ट ऊपर आ गया एन के। किस्मत ही खराब है, मतलब जो जो बना रहे हैं वही सारा गलत बन रहा है। अब मतलब यही वाला सही जाएगा। तो आई अपना एग्जैक्टली बीच में था किसके, एन और जे के, तो आई रखूंगा आई जे में 1 तो एन आई में 1, आई रख नहीं सकता, आई रखूंगा तो आई जे में 3 तो एन आई में 3 नहीं बना, तो आई और एन, तो एन आई में 1 आई जे में 1, और क्या बोला है, एल डज नॉट लिव इमीडिएट, सॉरी ओ लिव्स अबव एम, तो एम और ओ, तो ओ लिव्स अबव एम हो गया, और एल इमीडिएट बिलो नहीं है ओ के, तो एल ओ के जस्ट नीचे नहीं है, और एम इमीडिएट अबव नहीं है एन के, तो एम अपना इमीडिएट अबव नहीं है एन के, तो ये वाला आपका अरेंजमेंट सही बनेगा इस तरीके से। तो आपको एग्जाम में ना सेम इसी टाइप की पजल्स और इसी लेवल की पजल्स देखने को मिलेंगी, और जो मैं कराता हूं ना सेम टू सेम डिट्टो लेवल आता है। बच्चों के फीडबैक भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा ही लेवल एग्जाम में रहता है, और कहीं ना कहीं पे इन पजल से आपको स्पीड में आपको बूस्ट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों का आंसर क्या बनेगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप इनके आंसर क्या बताओगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि आपका जो ऑफर चल रहा है सुपर पास लाइव का, इसमें आपको मेरी क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी सुपर पास लाइव में, जिसमें एसबीआई क्लर्क का मेंस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से, और आज शाम से आरआरबी पीओ क्लर्क की फाउंडेशन प्री प्लस मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि पूरे 40 दिन का कोर्स रहेगा, 40 से 45 दिन का, जिसमें आपको बेसिक से लेके फाउंडेशन मेंस तक का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पहले प्री पढ़ाया जाएगा, फिर आपको मेंस पढ़ाया जाएगा। पहले स्टार्टिंग के 45 दिन में प्री पूरा कवर कराएंगे, देन मेंस की बारी आएगी। और अभी आपका 3 तारीख से एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है 1 महीने का कंप्लीट। तो इस सुपर पास लाइव में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्री मेंस ए टू जेड सब। मेरी क्लासेस भी इसमें अवेलेबल रहेंगी, अदर फैकल्टीज की भी रहेंगी। इनरोल कराने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की। ये ऑफर केवल आज के लिए 599 रुपीज में पूरे साल भर का पैक आपको मिल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।